बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम जो है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बात करेंगे। चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर का नाम, और इस चैप्टर को बेटे आपने अच्छी तरह समझना है। इस चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 MCQs जो है वो आ सकते हैं, तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है। तो इसका पहला MCQs है, इसमें भी आपका सलूशन ही है। क्वेश्चन ये है कि 4 रेज़ पावर x इक्वल है 1/2 के, और यहाँ से आपने फाइंड करना है x। तो x की वैल्यू आप बताएंगे कि x की क्या वैल्यू होगी पहले MCQs में। तो बेटे क्या आप 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 की रेज़ पावर 2x, क्योंकि 2 की 2 4 बन जाएगा, और इक्वल टू क्या है जी 1/2। यहाँ पे आप देखें कि ये 2 जो है ऊपर अगर हम ले जाएं तो इसको लिखा जा सकता है 2 की 2x इज़ इक्वल टू 2 की -1। क्यों किया है? ताकि मैं बेस इक्वल करके पावर्स को इक्वल कर लूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2x इक्वल है -1 के, और x किसके इक्वल है -1/2 के। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप इसमें से ढूंढ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ 1/3x, ये है 3। तो आप यहाँ पे भी इसी तरह कर ले, फिर पावर 2 बनेगी, 3 2 द 6 हो जाएगा, ये 6x बन जाएगा, और ये वाला भी आपके पास 6x हो जाएगा, और ये वाला भी आपके पास 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पे आप डिवाइड कर देंगे तो -1/6। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बेटे C इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो जैसे अब मैंने तरतीब बता दी है कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने पावर्स को इक्वल रख के बेस को जो है वो का आंसर आपने निकाल लेना है। तो इस तरतीब से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसके बाद है जी MCQs नंबर 2। इसमें वो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है x² -5x + 6 = 0। आपने बेटे इसका रूट बताना है कि इसका रूट क्या है। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि ये रूट क्या हो सकते हैं, इसके MCQs आपने जो है वो हल कर लेना है। तो यहाँ पे फैक्टर बना लें, 3 to the 6 होता है, तो यहाँ पे फैक्टर बनेगा x² -3x -2x + 6 = 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, x कॉमन ले लें, x -3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लें, x -3, और ये बेटे इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 रूट हैं, 3 और 2, 2 और 3, तो इसका B राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद MCQs नंबर 3 है। इसमें बेटे वो कहता है कि ये मैं इक्वेशन दे रहा हूँ आपको 2 की रेज़ पावर 2x -2 रेज़ पावर x, और नेक्स्ट है +32 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, और आपने जो है वो इसको हल करना है। और ये क्या रेसिप्रोकल है या रेडिकल है या एक्सपोनेंशियल है या लीनियर है। तो इस इक्वेशन का नाम वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट पावर में है, तो इस इक्वेशन का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो बेटे इसका राइट ऑप्शन जो है वो C बनेगा। इसके बाद MCQs नंबर जो है वो 4 है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बेटे। ये MCQs में प्रोडक्ट जो सम होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -B/A, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C/A। तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो C/A होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन B ऑप्शन होगा। तो इस तरह बेटे आप MCQs जो है वो हल कर सकते हैं। सिंपल MCQs हैं, इनको अच्छी तरह आपने रीड आउट करना है और चीज़ों को समझ के जो है वो आपने हल कर लेना है। इसके बाद इसी तरह MCQs नंबर जो है वो 5 है। MCQs नंबर 5 में बेटे वो कहता है द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 2 यानी B ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि आपने बताना है MCQs नंबर 6 में
द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटे ये आपकी इक्वेशन है और आपने इसके रूट बताने हैं कि कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे या ट्रिवियल होंगे। तो रूट्स चेक करने का तरीका डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 6, तो 1 प्लस 6 4 द 24, तो ये बेटे बन जाएगा 25। और ये परफेक्ट स्क्वायर हैं और परफेक्ट स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो लिहाजा आप रियल भी लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है कि इसके रूट्स होंगे रियल, ना कम्प्लेक्स हो सकते हैं, ना इक्वल हो सकते हैं और ना जो है वो ट्रिवियल हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास रियल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 7। इसमें कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, एमसीक्यूज नंबर 7 है। तो बेटे ये आपके पास 7 एमसीक्यूज में लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की 4 प्लस सी एक्स की पावर 3 और इक्वल टू 5। तो बेटे आप जब भी डिग्री निकालेंगे पहले तो इसका जज़र गायब करेंगे। जज़र कैसे गायब होता है, स्क्वायर से गायब हो जाता है। तो जब आप जो है वो डिग्री इसकी चेक करते हैं तो इसकी डिग्री जो है वो आपके पास बनती है 2। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 2 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 8। इसमें बेटे वो कहता है कि 3x प्लस 3/x इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आइडेंटिटी इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है या रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि x का रेसिप्रोकल 1/x, तो लिहाजा ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन बनेगी। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री जो है वो 0 होती है, क्योंकि वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती। तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी 0 होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है बेटे, ये भी हमने पहले किया हुआ है। ये पहला एमसीक्यू यही था कि 4 रेज़ पावर x इक्वल है 1/2 के। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको याद होगा कि हमने निकाली थी। तो x की वैल्यू क्या आई थी, -1/2। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 है। इसमें बेटे वो कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये पॉलिनोमियल है 3x² -7x + 1 = 0 एट x = -1। यहाँ डाल देंगे, तो जब -1 डालेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ -1 डालेंगे तो ये 7 बन जाएगा, ये 1। और तो इसका आंसर आपके पास 3 7 10 और 10 और 1 11। तो यहाँ पे आपका इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा 11। इसके बाद इसी तरीके से बेटे आपने जो है वो पॉलिनोमियल नेक्स्ट दी हुई है, उसकी डिग्री बतानी है। तो पैटर्न वही है, उसी पैटर्न के तहत आप जो है वो इसकी डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिग्री का तरीका ये होता है कि मैक्सिमम पावर को देखते हैं। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो लिहाजा डिग्री आपके पास उसकी आपके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11 है, ये आप देख सकते हैं, ये खुद आप से हल हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इसकी 2 है डिग्री, ठीक है, सॉरी ठीक है 2 होगी। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 13 है बेटे। 13 एमसीक्यूज़ में वो कहता है कि मैं ये x + 3 है और फिर x + 4 है और इक्वल टू है जी x² + 7x + 12। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसकी बतानी है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो आप देखें कि यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राइट साइड बनती है। जब ये राइट साइड बनती है तो आपने बताना है ये कंडीशनल इक्वेशन है, आइडेंटिटी है, फंक्शन है या जस्ट इक्वेशन है। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिटी बनेगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा, आइडेंटिटी इक्वेशन। क्योंकि जब आप x की कोई भी कीमत इधर पुट करेंगे तो राइट साइड का जवाब भी वही आएगा।
आप इधर पुट कर लें तो लेफ़्ट साइड का जवाब भी, जो x की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे वही इधर पुट करें, दोनों तरफ का जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा, तो आइडेंटिटी होगी। अगर कोई एक ख़ास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो वो आपके पास कंडीशनल इक्वेशन होगा। इसके बाद MCQs नंबर 14 है, अच्छा MCQs है। यहाँ पे वो कहता है डिग्री बताएं, ये x की 3 है और -2x की पावर 4 y की 2 और जमा 5x y की 5। आपने इसकी डिग्री बतानी है। तो बड़ा अच्छा MCQs है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखते हैं, 3 है यहाँ पे, इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करें तो 6 बनता है और ये 5 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री जो है वो 6 बनेगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन होगा। तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की कैसे निकालते हैं और उसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 15 है, x इज़ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, 1/x से, तो इसका भी राइट ऑप्शन जो है डी होगा। इसके बाद 16 है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी 5 है। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 है, द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है। विच इज़ नॉट एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। आप देखें कि किस में वेरिएबल पावर में है, 2 की x है, e की x है, e की -x है, तो जस्ट एक ही है MCQs नंबर 18 में कि x² इज़ इक्वल टू 1। ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है 18, 19, द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आप जानते ही हैं फार्मूला, इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा फार्मूला बनता है, b² - 4ac / 2a, तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी द 20 MCQs में उसने कहा है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है, बड़ा अच्छा MCQs है, पैराबोला। तो ग्राफ जो होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पैराबोला टाइप का होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है x² + x - 6, x² + x - 6 इज़ इक्वल टू 0। ये है 21 MCQs। आपने बताना है कि ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, आइडेंटिटी है या कंडीशनल है। तो लिहाजा ये इक्वेशन कंडीशनल होगी। उसकी वजह ये है कि आप x की कोई भी कीमत लेफ़्ट साइड पे पुट करें तो राइट साइड का जवाब जो है वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, किसी ख़ास वैल्यू के लिए होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 21 होगा। MCQs नंबर 22 है बेटे आपके पास जो है, इसको आप देख लें कि 4⁻⁻x इक्वल है 1/2 के, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं 2 की रेज़ पावर, यहाँ पे लिख लें जी 2 की रेज़ पावर -2x इज़ इक्वल टू 1/2, और यहाँ से 2 की रेज़ पावर -2x इक्वल है 2 की -1 के, तो 2 की x इज़ इक्वल टू 1 हो गया, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा, सही इसका ये आंसर हो जाएगा। MCQs नंबर 23 है, इसमें बेटे वो कहता है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 + ओमेगा की 28 और प्लस ओमेगा की 29, तो कहता है किसके इक्वल होगा। तो इसको हल कर लें आप, तो लिखा जा सकता है 1 ओमेगा की 3 की पावर, तो इसको आप लिख लें 27, क्योंकि 3 की पावर तो ये बनेगी 3 की पावर 9, 9 3 दा 27 होता है, तो लिहाजा ये बन जाएगा आपके पास, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है उसकी जगह हम 1 लिखेंगे ना, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो ये बल्कि आप इस तरह कर लें, इसको ओमेगा कर लें 27 और 7 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 29 को भी आप जो है वो इसी तरह कर लें कि बल्कि ये ओमेगा जस्ट बचेगा, और ये बनेगा आपका ओमेगा की 27 और 7 ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो लिहाजा 1 + ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों रूट्स का सम कितना होता है 0। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी होगा, सही आंसर डी होगा। इसके बाद MCQs नंबर जो है वो बेटे आपका है 24 MCQs है, बिल्कुल इजी सा MCQs है। इसमें भी उसने लिखा है कि सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम जो होता है वो 0 होता है, तो राइट ऑप्शन ए होगा।
ओमेगा की क्यूब जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो लिहाजा इसका भी राइट ऑप्शन ए होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट जो होता है क्यूब रूट्स का वो कितना होता है बच्चों, प्रोडक्ट जो होता है वो क्यूब रूट्स का मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो लिहाजा इसका बी ऑप्शन सही होगा। 27 MCQs पे है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, तो यहाँ पे 27 MCQs है, -1 के आपने जो है वो बताने हैं कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसमें के माइनस में ही आएंगे, तो -1 होगा, एक माइनस ओमेगा होगा और माइनस ओमेगा स्केयर होगा। इस तरह आपका राइट ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 28 है, ओमेगा अगर क्यूब रूट है तो देन ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दें और इसमें से वेरीफाई कर लें, तो ये बेटे आपके पास जो है वो सॉल्व करके इसका जवाब आप कंफर्म कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब रूट है तो ओमेगा की जगह वैल्यू डाल दें ना, और उसके बाद ओमेगा स्केयर उसको उसी का स्केयर ले लें और देख लें कौन सा जवाब आपके पास बनता है। इसके बाद MCQ नंबर 29 है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर होगा, क्योंकि तीनों रूट्स का सम 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 के इक्वल होगा, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। 30 में है 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, तीनों रूट्स का सम 0 होता है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। 31 में लिखा है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन ओमेगा 9 किसके इक्वल होगा, ओमेगा 3 की 3 लिखा जा सकता है, तो 3 की ओमेगा 3 1 होता है, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का होता है वो -1 होता है, प्रॉपर्टी याद रखनी है। x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो देन एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए, x की जगह आप a पुट कर देंगे तो एफ ऑफ ए जो है वो आपका यहाँ पे किसके इक्वल होगा, f ऑफ ए, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x, देन f ऑफ a इज़ इक्वल टू फैक्टर है तो 0 होगा। 34 MCQs है, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो वैल्यू 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा किसके इक्वल होगा, 34 MCQs को देख लें जी, इसमें वो कहता है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा की, तो बेटे 4 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ज़रा देखें क्या आती है, 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b ओवर a, -b ओवर a, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया जी -5, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। इसके बाद 35 में है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 2, देन a क्या होगा, अगर एक रूट 2 है तो x की जगह 2 पुट कर दें और a की वैल्यू मिल जाएगी। इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो फार्मूला बेटे आप लगा दें 36 MCQs में, 36 में कि x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस प्रोडक्ट होता है c ओवर a, तो c हमारा क्या है जी, -p माइनस सी ओवर a 1 है, तो लिहाजा -p माइनस सी इसका राइट ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है माइनस कॉमन लेकर। इसके बाद इसी तरह MCQs नंबर 37 है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों, c ओवर a सॉरी -b ओवर a। इसी तरह 38 MCQs में लिखा हुआ है कि 1 रूट अगर इस तरह का है तो a की वैल्यू की अब पीछे डिस्कस कर लिया है ये हमने MCQs। इसके बाद अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम क्या होता है -b ओवर a, इसका भी राइट ऑप्शन ए होगा। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एडिटिव इनवर्स ऑफ वन एंड अदर, तो आपने यहाँ पे देखना है कि एक रूट अगर हमारा इस तरह का है तो दूसरा किस टाइप का होगा, तो बच्चों आप इसको देख सकते हैं, तो ये आपने ट्राई करनी है MCQs, इसी तरह के सारे MCQs हैं, ये आप पढ़ते जाएंगे और इन चीज़ों को आप समझते जाएंगे। 40 नंबर पे MCQs है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है जी x स्क्वायर जमा पी एक्स जमा q इक्वल टू 0, और एडिटिव इन्वर्स आपने बताना है। तो एडिटिव इन्वर्स कैसे बताते हैं कि अगर एक अल्फ़ा रूट है दूसरा माइनस अल्फ़ा है तो क्या होता है, किसके बराबर होता है, -b ओवर a, सम ऑफ द रूट यही होता है ना, तो कैंसिल हो के b की वैल्यू क्या है जी -p, और a 1 है तो लिहाजा -p इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये हिस्सा तो 0 हो गया, तो p किसके इक्वल हो गया जी, 0 के इक्वल हो गया, तो ये इसकी कंडीशन बनेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो p इज़ इक्वल टू 0 है, सी इसका राइट ऑप्शन है।
इसके बाद इसी तरह जो है वो आप बेटे MCQs पढ़ते जाएं और इनको हल करते जाएं। 41 MCQs है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा आपने निकालना है, कर लेंगे आप। 42 में है द सम ऑफ द रूट क्या होगा, -b/a, तो इसका जवाब बनेगा जस्ट b। इसी तरह 43 में है कि सम ऑफ द रूट, दो रूट्स दिए हैं, इक्वेशन आपने बनानी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी 43 MCQs में कि आपके पास है 3 - √3 और दूसरा है 3 + √3, तो आप सम निकालेंगे तो सम जो है वो आपका आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। इक्वेशन x² - xx + p = 0, तो ये आ गया x² - s कितना है जी 6 है, तो 6x और प्रोडक्ट कितना है 6, तो = 0, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें से देख लें कौन सी है राइट ऑप्शन, जो है वो -6x + 6b इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद इसी तरह इक्वेशन दी हुई है तो सम ऑफ द रूट आप बेटे फाइंड आउट कर लेंगे। और 45 लास्ट MCQs है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इसके रूट्स बनाने हैं तो आप फैक्टराइजेशन करके इसके रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बेटे आपके MCQs थे चैप्टर 4 के, इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नेक्स्ट जो इससे आगे चैप्टर है उसकी डिस्कशन होगी। तो इनको देखते जाएं, इन लेक्चर्स को सुनते जाएं, अच्छी तरह इनकी तैयारी करते जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर आपकी डिस्कशन में चल रहे हैं MCQs की, तो MCQs को अच्छी तरह देखें, समझें। जो चीज़ें समझ नहीं आती वो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझसे कन्फर्म भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।